तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर, जिसका आप लोगों को इंतजार था वो वीडियो आ गया है। वैसे मेरे चैनल पे 80% लोग सिर्फ इसी वीडियो को देखने आते हैं। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों है, मगर और भी अच्छे अच्छे मानवा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसे भी जाकर देखो, क्या पता उसमें भी आप लोगों को मजा आने लगे। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 पार्ट 39। स्मार्टी पैंट्स फ्लेम मैजिक से हमला कर देता है। लगातार 2 से 3 बार हमला करता है। उसके पीछे खड़े रहते हैं सिंक्लेयर और डॉलर्स। स्मार्टी पैंट्स बोलता है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा फ्लेम मैजिक इसके ऊपर काम ना करे, ये एक बग टाइप मॉन्स्टर है। सभी लोग मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए भागते रहते हैं मॉन्स्टर की तरफ। हाइब्रो सबसे आगे रहता है। ट्रिपलेट्स को पहले ही वैकिर बता दिया रहता है कि उन्हें क्या करना है। बोलता है हाइब्रो, ये बेकार है, ये बेकार है जो फ्लेम्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें हेल फायर का इस्तेमाल करना चाहिए, तब कुछ इस पे चोट पहुंचेगा, तब कुछ मतलब होगा तुम्हारे हमले का। साथ में इसका कंकाल बहुत ही ज्यादा सख्त है कि हम इसे तोड़ सके। बाकी शरीर से इसका पैर कमजोर है, मगर इसके पैर को काटोगे तो वो दुगने हो जाएंगे। इसका खाली एक ही कमजोरी है, इसके कंकाल में जो गड्ढे हैं वहाँ। इससे ज्यादा डैमेज तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अपने फ्लेम मैजिक से इसका ध्यान भटकाओगे तो हम करीब पहुंचकर इस पर हमला कर सकते हैं, इसके कमजोर जगह पर। स्मार्टी पैंट्स बोलता है, तुम जो जानकारी और स्ट्रेटेजी मुझे बता रहे हो उसका मैं सराहना करता हूँ, लेकिन आखिर में तुम ये सब चीजें कैसे जानते हो? हाइब्रो को याद आता है कि वैकिर ने उसे बोला है कि उन लोगों को कुछ मत बताना कि ये सब कुछ मैं बताया हूँ। बोलता है, वो बस मैं पहले ऐसे ही किसी चीज से टकराया हूँ और उस घटना से मैं ये सीखा था। स्मार्टी पैंट्स बोलता है, जो भी हो, अगर जो तुम कह रहे हो ऐसा हम करें तो हम इसे हरा सकते हैं, है ना? स्मार्टी पैंट्स के साथ सिंक्लेयर, डॉलर और ग्रीवनेली ध्यान भटकाते हैं मैडम का। मैडम चारों को देखकर चारों के ऊपर अटैक करने जाती है। स्मार्टी पैंट मैडम को देखकर चिल्लाता है, मुझे नहीं लगता हम लोग इसका और ज्यादा ध्यान भटका सकेंगे। लव गुड। और इतना बोलते ही लव गुड अपना मैजिक कास्ट करना शुरू करती है। जैसे जैसे मैजिक कास्ट करती है वैसे वैसे लव गुड ग्लो करती है। बोलती है, लव गुड इतना काफी है। लव गुड का स्पेल कास्ट करके हो जाता है। जमीन में एक मैजिक सर्कल बनता है, उसमें से कई सारे रूट्स निकलते हैं। मैडम एटलैक्स अटैक करने ही वाली रहती है, वैसे ही लव गुड का स्पेल वो सभी रूट्स बढ़ती है मैडम की तरफ तेजी से। मैडम का ध्यान जाता है उस पर। उतने में ही वो रूट्स मैडम के पैर पकड़कर नीचे खींच लेती हैं ताकि मैडम एक जगह से हिल ना पाए। लव गुड बोलती है, दोस्तों अब तुम लोगों की बारी। बैकीरागा, ट्रिपलेट्स चारों जन जाते हैं एक साथ में मैडम पर हमला करने के लिए। ट्रिपलेट्स अपनी स्वॉर्ड से मैडम को काटना शुरू कर देते हैं। बैकीरागा भी अपनी स्वॉर्ड से पूरी ताकत लगाकर हमला किया रहता है, वो भी काटा ही रहता है कुछ ना कुछ। चारों जन का हमला करके हो जाता है। बहुत सारा धूल उड़ता है वहाँ पर। बैकीरागा देखकर बोलता है, मैं बता नहीं सकता कि हम उसे हराए हैं या नहीं इस धूल की वजह से, मगर मेरी स्वॉर्ड ने कुछ तो काटा है, मुझे ये महसूस हुआ है। धूल हटने के बाद उसका ध्यान जाता है, क्या पूरी तरह हैरान रहता है। खाली बैकीरागा ही नहीं, ट्रिपलेट्स भी और बाकी लोगों का भी नजर जाता है मैडम पर, तो वो लोग भी पूरी तरह चौंक गए रहते हैं। सभी लोग डरे हुए रहते हैं। हम देखते हैं मैडम को, तो मैडम चिल्लाती है जोर से और उसके पैर दुगने हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने इसके पैर को ही काटा था। मैडम सभी लोगों को देखती है कौन कहाँ कहाँ खड़ा है और अपने पैरों से ही हमला करना शुरू कर देती है। लगातार एक के बाद एक हमला करती ही रहती है। उन हमलों से बचने के लिए डॉलर्स हीलिंग स्पेल कास्ट की रहती है और उनके अगल बगल एक बैरियर जैसा बना रहता है। उन हमलों से बचते हुए ट्रिपलेट्स और बैकीरागा भागते रहते हैं। हाइब्रो मैडम को देखते हुए सोचता है, वैकिर ने उसे क्या बोला था। कुछ समय पहले हम देखते हैं हाइब्रो बोलता है वैकिर से, अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो क्या हम लोग मैडम को मार पाएंगे? वैकिर बोलता है, नहीं, ये नामुमकिन है। ये सुनकर तीनों जन चौंक गए रहते हैं। क्या? वैकिर बोलता है, मुझे यकीन है वो लोग पहले ही जानते होंगे कि मैडम के खिलाफ लड़ने का मतलब क्या है। सभी लोगों को मौत का डर है, लेकिन मौत के डर से भी ज्यादा कुछ नहीं करना और देखना अपने दोस्तों को मरते हुए। जब उनमें ताकत होगा तब वो लोग लड़ेंगे, इसलिए वो लोग अब तक लड़ रहे हैं। भले ही वो जीते ना, और या फिर वो शायद जानते हो कि उनका जीतना नामुमकिन है, लेकिन वो लोग फिर भी अंत तक लड़ेंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं लव गुड को और उसके ऊपर मैडम ने हमला की है अपने पैरों से। लव गुड अपने स्पेल को कास्ट की रहती है उससे बचने के लिए, लेकिन उसका बैरियर इतना शक्तिशाली नहीं रहता कि मैडम के अटैक को रोक सके। डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली रहती है। उतने में ही वैकिर अपना हाथ रखकर जमीन पे अपना ऑरा रिलीज करता है। वो ऑरा जमीन से होते हुए मैडम के नीचे पहुंचकर एक बहुत बड़ा धमाका करता है और इसकी वजह से लव गुड बच जाती है। वैकिर आगा देखकर बोलता है, जमीन में अभी अभी धमाका हुआ
है। हाइब्रो देखकर सोचता है ये ऑरा एक्सप्लोजन है। फिर से उसे याद आता है वैकिर उसे बोला रहता है जब मैं तुम लोगों को संकेत दूंगा तब उन्हें कहना कि एक साथ में हमला करे, इस तरह हम लोग हराएंगे मैडम को। हाइब्रो बोलता है ये संकेत है। सभी लोगों को चिल्लाकर बोलता है सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आओ, यही एक हमारे पास मौका है हमला करने का। जब तक मैडम अपना संतुलन खो चुकी है सब लोग सब कुछ इस्तेमाल करो जो कुछ भी है तुम लोगों के पास और उसकी तरफ ऐसा भागो जैसे कि तुम लोग सच में उसे मारना चाहते हो। सभी लोग हमला करो। ट्रिपल एट्स, बैकीरागा चारों जन बढ़ते हैं मैडम के ऊपर हमला करने के लिए। लव गुड मैजिक कास्ट करके अपने रूट से हमला कर देती है। स्मार्टी पैंट्स, सिंक्लेयर, डॉलर्स, ग्रिमनली अपने स्पेल को कंबाइन करके हमला करते हैं एक साथ में और अपनी शॉर्ट से हमला करने के लिए बढ़े रहते हैं मैडम की तरफ। ट्रिपल एट्स और बैकीरागा सब लोग पूरी ताकत लगाकर एक साथ में हमला करते हैं। वैकिर भी तैयार होता है, सोचता है मुझे पहले से ही पता है इन लोगों का किस्मत है एक दिन हीरो बनना। ये लोग भले ही अभी इतना शक्तिशाली नहीं है मगर ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये वही हैं जो इस लड़ाई का अंत करेंगे। वैकिर मैडम के ऊपर शूट करने जाता है एरो, उसमें ऑरा इन्फ्यूज करके बोलता है तुम लोगों के लिए मैं रास्ता बनाता हूँ। हीरोज जन्म नहीं लेते, तुम लोग खुद चुने हो बनने के लिए। हालांकि मैं तुम लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम सभी लोग उस रास्ते पर चलने के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। वैकिर अपने बो को ऊपर करता है और छोड़ देता है एरो। एरो मैडम के सभी पैरों को तोड़ते हुए सीधा जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका करता है। बाकी सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करते हैं मैडम के ऊपर। मेजेस पीछे से हमला करते हैं तो शॉर्ट्समैन आगे से करते हैं और लगातार ऐसे ही करते रहते हैं। मुझे पता है ये वीडियो काफी छोटा है लेकिन एक्शन सीन के वीडियो ऐसे ही रहेंगे, एक चैप्टर का इतना ही बनता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो और मुझे बता के जाओ कितने लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि मैं सुना था पहले भी कि नोटिफिकेशन काफी कम लोगों को जाता है मगर मैंने आज फिर से एक कमेंट देखा वही कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो कमेंट करके